आज हम बात करने जा रहे हैं बंधन योग के बारे में। बंधन यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से हम जो करना चाहें कर नहीं पाते हैं, जिनसे हम मिलना चाहते हैं मिल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे बंधन आ जाते हैं, ऐसी कुछ मजबूरियां आ जाती है जिसकी वजह से हमें अपनी इच्छाओं को दबाना होता है। हम मन चाहे ढंग से ना तो काम कर पाते हैं, ना ही मन चाहे ढंग से लोगों से मिल सकते हैं। किसी एक जगह पर हम बंधन में आ जाते हैं, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। अब बंधन भी जो है कुछ पनिशमेंट के रूप में होते हैं तो कुछ अपनी मजबूरियों के रूप में होते हैं। जैसे कि प्रिजनमेंट हो जाए तो व्यक्ति जो है बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। और अगर हम मजबूरियों की बात करें तो कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो व्यक्ति घर में कैद होकर रह जाता है और घर से बाहर निकल नहीं पाता है। बिस्तर ही उसकी एक दुनिया हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बदनाम हो जाए तो लोगों को किस प्रकार से जवाब दे, इसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। अगर कोई गलत काम कर दिया हो और लड़ाई झगड़े हो गए हो, मारपीट हो गया हो या फिर खून खराबा हो गया हो और फिर लोगों से बचता फिरे और अंडरग्राउंड हो जाए तो उसको भी हम बंधन की श्रेणी में रखते हैं। अगर व्यक्ति किसी ऐसे काम धंधे को करता हो जिसमें समय ज़्यादा लगता हो, एकाग्रता की ज़रूरत हो और बाहरी दुनिया से मिलने जुलने का उसे समय नहीं मिलता हो तो वो भी एक प्रकार के बंधन की श्रेणी में ही आता है। अगर समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया हो तो वो भी बंधन के अंदर ही आता है। अब बंधन के और भी कई तरह के प्रकार हो सकते हैं, परंतु क्या हम कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये बंधन हम किस प्रकार से देख सकते हैं? क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि आपके जीवन में इस प्रकार का बंधन आने वाला है और ये कब आने वाला है, क्यों आने वाला है? इसी विषय को लेकर आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज इस वीडियो में हम इस बंधन योग के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करते हुए नजर आएंगे। परंतु आगे बढ़े इससे पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अपने ज्योतिष से संबंधित सभी अनुभव मैं आपके साथ में लगातार शेयर करता हूं। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो प्रेरित होता हूं एक मेहनत करने के लिए, अच्छा वीडियो बनाने के लिए। जो उत्साह की ज़रूरत होती है वो उत्साह ज़रूर मिलता है। और साथ ही आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या मुझसे बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहें या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के इस विषय की ओर और बंधन योग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये बंधन आते क्यों हैं। अगर कोई नॉर्मल लाइफ के अंदर हो तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, परंतु ये बंधन आने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार के होंगे, आपकी कार्य पद्धति इस प्रकार की होगी कि उससे समाज को कहीं न कहीं तकलीफ होती होंगी, या फिर आप जो है किसी ऐसे काम के अंदर होंगे जो सभ्य समाज के अंदर अच्छा नहीं माना जाता, या फिर ऐसा काम जो किसी गवर्नमेंट की नज़र के अंदर इलीगल हो। तो ये सब काम जो है अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से जो है उसे बंधनों का सामना करना पड़ता है।
जैसे कि मान लिया जाए कि कोई चोरी चकारी करता है, डकैती करता है, या लूट मार करता है, या किसी के साथ में धोखेबाजी करता है। इस प्रकार के कामों में अगर संलिप्तता बढ़ जाए तो बदनामी भी होती है और कुछ पाबंदियां भी लगती है। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ पनिशमेंट हो सकता है और समाज के द्वारा भी जो है ऐसे लोगों को फिर अच्छी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से बंधन आते हैं। अब हम बात करते हैं उन ग्रहों की जो बंधन देने का काम करते हैं। इन ग्रहों के अंदर हम 4 मैलेफिक प्लेनेट हैं, जैसे कि शनि, मंगल, राहु और केतु। इनको हम अग्रिम पंक्ति के अंदर रखते हैं। यही वो 4 ग्रह है जो व्यक्ति से गलत काम करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी ग्रह से हम किसी अच्छे काम को नहीं देख सकते, परंतु आज हम बंधन योग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिविटी के बारे में ही इन ग्रहों को साथ में लेके चल रहे हैं। अब ये 4 ग्रह है, इनको हम मैलेफिक कहते हैं या हम इन्हें पाप ग्रह कहते हैं। अब ये ग्रह अगर अच्छी कंडीशन में नहीं हो, किसी ग्रह के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हो, तो इन ग्रहों की कार्य पद्धति कैसी है कि अपना फ़ायदा करने के लिए ये किसी भी हद में जाने की इजाज़त देते हैं और यहीं से अपराध की शुरुआत होती है। तो इसलिए इन मैलेफिक प्लैनेट का बंधन योग के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व है। अब इसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि बुध है। बुध हमारी कुंडली के अंदर एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण ग्रह है। ये हमें बुद्धिमत्ता देता है। कुंडली के अंदर अगर बुध मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति को आप बुद्धिमानी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह मानकर चल सकते हैं। परंतु अगर बुध कुंडली के अंदर पीड़ित हो जाए, बुरी तरह से जो है बिगड़ जाए, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। तो बुध हालांकि एक शुभ ग्रह है, परंतु वो बिगड़ गया तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ अपराधों के अंदर मदद कर सकता है। इसके लिए दूसरे ग्रहों को भी हमें देखना होता है, किसी कॉम्बिनेशन को ये बुध जो है सपोर्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और जितनी भी हमारी थॉट्स है, हम जो भी काम करते हैं उनका विचार सबसे पहले मन के अंदर आता है। तो चंद्रमा हर दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा अच्छा है तो बाकी ग्रह थोड़े 19-20 हुए तो भी चल जाते हैं, परंतु अगर बाकी ग्रह कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं परंतु चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर उस कुंडली को हम अच्छा नहीं कह सकते। क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत मन से होती है और मन ही व्यक्ति का इस प्रकार का रहेगा, दूषित रहेगा, तो फिर वो अच्छे काम कैसे करेगा। तो यहाँ चंद्रमा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और चंद्रमा के बारे में एक विशेष बात यह है कि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, परंतु ये किसी पाप ग्रह के साथ में अगर आता है, किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बैठता है, तो चंद्रमा पाप ग्रह की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि मंगल के साथ में आ गया तो ये चंद्रमा मंगल की तरह ट्रीट करेगा, शनि के साथ में आ गया तो शनि के जैसी ट्रीट करेगा, और राहु केतु के साथ में आ गया तो इनके जैसी ट्रीट करेगा। फिर चंद्रमा जो है एक पाप ग्रह बनकर ही जो है काम करता हुआ नजर आता है और हमें उसी नज़र से चंद्रमा को देखना होता है। इसलिए चंद्रमा भी बंधन योग के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चंद्रमा के साथ साथ एक ऐसा ल्यूमिनरीज है जो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आत्मा को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इस जन्म में हम किस लिए आए हैं, हमारे सोल का पर्पस क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है।
ये चीज सब चीज़ें हमें जो है सूर्य के द्वारा ही पता चलती है। और अगर सूर्य कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में आ गया, बुरे ग्रहों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो गया, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्ति का सोल पर्पस किस प्रकार का है, इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो यहाँ सूर्य का महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। व्यक्ति सूर्य बिगड़ने के बाद में किस तरह की काम करते हुए नजर आएगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ ग्रह जो हमें बंधन योग के बारे में काफ़ी मदद करते हैं इसे समझने के लिए। अब कुंडली में कुछ घर ऐसे हैं जो बंधन योग की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि लगन और लग्नेश। हम किसी के बारे में कुछ भी जजमेंट अगर करना हो तो हमें उस व्यक्ति के लगन को ही देखना होता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो आगे क्या कर सकता है, उसकी सेहत कैसी है। इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए हमें लगन और लग्नेश को ही देखना होता है। इसके अलावा जो है हमें चौथे घर को भी देखना होता है, क्योंकि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, मन की शांति है, वो हम चौथे घर से ही देखते हैं। और फोर्थ लॉर्ड का भी अपना एक महत्व होता है। तो फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड ये अगर बुरी तरह से अफ्लिक्शन में आ जाए तो निश्चित ही जो है व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ता है, उसको प्रिजनमेंट भी हो सकती है और व्यक्ति की सुख सुविधाएं प्रभावित हो सकती है। क्योंकि जो भी अपराध करता है व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए ही करता है। और यहाँ पर फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड का जो है काफ़ी महत्व होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर से हम साहस को देखते हैं, निडरता को देखते हैं, व्यक्ति की हिम्मत को देखते हैं। और तीसरे घर के अंदर अगर पाप ग्रह हो तो तीसरा घर हम जो है हमें व्यक्ति के साहस के बारे में बताता है, व्यक्ति साहसिक होगा, निडर होगा, वगैरह वगैरह। और थर्ड लॉर्ड भी अगर बली अवस्था में है तो फिर कहने क्या, वो किसी ग्रह के साथ में एक्सचेंज में है या फिर पावरफुल है, तो फिर हम कहेंगे कि व्यक्ति बड़ा साहसी होगा, निडर होगा। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात हो गई, परंतु साथ ही साथ कुछ दूसरे ग्रह का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि बुध जैसा ग्रह है। व्यक्ति की बुद्धि जो है बुध से देखी जाती है, और बुध अगर कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति वही काम करेगा अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसे उसकी बुद्धि कहेगी। व्यक्ति साहसी है, निडर है, परंतु व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं है, बुद्धि सही दिशा में नहीं चल रही है, तो उसकी साहस और निडरता किस जगह काम आएगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसलिए तीसरा घर भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, परंतु तीसरे घर को हम दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ में जोड़ के देखते हैं, विशेष रूप से बुध के साथ में, और चंद्रमा के साथ में भी आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब हम बात करते हैं 6, 8, 12 की। ये 6, 8, 12 जो भाव होते हैं कुंडली के सबसे बुरे भाव होते हैं। आप जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जो भी आदमी गलत काम करता है या जो भी परेशानियां शरीर और मन को तकलीफ देने वाली होती है, वो हम इन्हीं घरों के द्वारा देखते हैं। हालांकि इन 6, 8, 12 में बहुत अच्छी बातें भी हमें देखने को मिलती है, परंतु आज हमारा वो विषय नहीं है। हम सिर्फ बंधन योग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस नेगेटिविटी को ही चर्चा में लेके आए हैं। अब ये 6, 8, 12 जो है ये कुंडली के सबसे बुरे भाव है, क्योंकि ये बुराइयों को दर्शाते हैं। अब मान लीजिए कि ये 6, 8, 12 जो है भाव बहुत शक्तिशाली बन जाए, ताकतवर बन जाए, तो व्यक्ति की बुराइयां जो है उभर कर आएंगी। वो व्यक्ति बुरे काम भी जो है हिम्मत के साथ में करेगा और प्रभावशाली ढंग से करेगा। तो क्या होगा, वो लोगों की नज़रों में आएगा, और फिर उसको जो है किसी ऐसे ग्रहों का साथ मिल जाए जो फिर उसे और ज़्यादा बढ़ावा दे, तो फिर एक ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो व्यक्ति को जेल तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंडली का शक्ति स्थल, जिसे हम कुंडली का 10वां घर कहते हैं, और इस 10वें घर से हम जितने भी कर्म करते हैं सब इसी घर से देखते हैं। अगर ये घर
किसी बुरे ग्रह के साथ में आ जाए, अफ्लिक्शन में आ जाए और उसका संबंध जो है किसी बुरे भाव से हो जाए, तो व्यक्ति के कर्म किस प्रकार के होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो उस व्यक्ति को जो है प्रिजनमेंट हो सकती है, बंधन आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जो बंधन योग के कारक बनते हैं। इसमें हमने बंधन योग क्यों होते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास किया। किन किन घर को हम बंधनों से जोड़ के देखते हैं वो हमने समझने का प्रयास किया। कौन से ग्रह हैं जो बंधन योग में सहायक होते हैं उसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं उन कॉम्बिनेशन की जो बंधन योग देने का काम करते हैं। परंतु ये जो बेसिक्स है वो मैंने आपको सबसे पहले इसलिए समझाया क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन को याद नहीं किया जाता, उन्हें रट्टा नहीं मारा जाता, उन्हें समझना होता है, उसके लॉजिक को समझना होता है। अगर आप इन बेसिक्स को समझेंगे तो फिर उन कॉम्बिनेशन को समझने के अंदर आपको आसानी रहेगी और वो आपको ठीक तरह से क्लिक करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश एक वो ग्रह है जो किसी भी नेटिव के बारे में सब कुछ जानकारी हमें देता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी कार्य पद्धति कैसी है, उसका शरीर की स्थिति कैसी है, ये लग्नेश के द्वारा बताते हैं। और अगर लग्नेश ही कुंडली के अंदर पीड़ित हो जाए, यानी कि 2 से अधिक पाप ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित हो जाए, तो फिर लग्नेश बिगड़ जाता है। लग्नेश बिगड़ गया तो फिर जो है उसका काम करने का तरीका कैसा रहेगा, उसकी सोच कैसी रहेगी, वो किस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। उसकी संगत किस प्रकार की होंगी, किन लोगों से वह प्रभावित होकर जो है काम करेगा, इसका जजमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे काम करेगा जो सभ्य समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं है, कुछ अनैतिक कार्यों को करते हुए पाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है लगन के अंदर भी पाप ग्रहों की उपस्थिति हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर यहाँ पे प्रेडिक्शन करना थोड़ा आसान हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन है कि लगन के ऊपर 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो, युति के द्वारा हो या फिर एक्सचेंज के द्वारा हो। परंतु किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव लगन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है तो ये बंधन योग का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है आपराधिक गतिविधियों के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेता है, जो कि बंधन योग का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब हम बात करते हैं चौथे घर की। चौथा घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मन की शांति को दर्शाता है। जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह को दर्शाता है। हमारी सुख सुविधाओं के प्रति सोच कैसी है उसको दर्शाता है। यदि चौथा घर अफ्लिक्शन में है और चौथे घर का अधिपति ग्रह वो भी अफ्लिक्शन में है तो ये एक बुरी स्थिति हो गई और ये स्थिति जो है आपको बंधन योग देती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और किसी भी घर का 8वां घर जो होता है उससे उस घर की पीड़ा देखी जाती है। जैसे चौथा घर है, सभी सुख सुविधाओं को हम देखते हैं, मन की शांति को देखते हैं। और ये शांति भंग क्यों होती है? जब चौथे घर से 8वां घर पीड़ित हो तो चौथे घर को तकलीफ होती है। तो चौथे घर का 8वां घर कौन सा हुआ? 11वां घर। और 11वें घर का अधिपति यदि राहु जैसे ग्रह के साथ में कंजंक्शन कर ले और फिर वो 6, 8, 12 जैसे भावों के अंदर बैठ जाए तो चौथा घर बुरी तरह से पीड़ित हो गया। और ये जो कॉम्बिनेशन है व्यक्ति को प्रिजनमेंट तक लेके जा सकता है, व्यक्ति को बुरे से बुरा बंधन योग दे सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में पाप ग्रह हो तो हम कहते हैं कि तीसरा घर बहुत बली हो गया। व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है। और तीसरा घर का अधिपति ग्रह यदि बली अवस्था में है
तो फिर व्यक्ति की साहस की कोई सीमा नहीं रहती है। वो बड़ा निडर और ऐसी बहादुरी वाला काम बड़ी आसानी के साथ में कर लेता है। विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर भी वो घबराता नहीं है, किसी भी हालात के अंदर वो विचलित नहीं होता है। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, इसके अंदर बुराई क्या है? तो बुराई जो है तीसरे घर के बली होने में नहीं है। यहाँ तीसरे घर के साथ साथ अगर कुंडली के अंदर बुध, जो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, वो अगर पीड़ित हो जाए, चंद्रमा जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन की स्थिति को बताता है, वो अगर पीड़ित हो जाए, इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर दो या दो से अधिक ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, शनि मंगल राहु केतु के द्वारा, और साथ ही साथ नवांश के अंदर भी जो है इसकी स्थिति हमें बिगड़ी हुई देखने को मिलती है, तो व्यक्ति की जो है बुद्धि और मन किस दिशा में जाएगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेगा, और जब बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेगा, और आप साहसी भी है, आप निडर भी है, आप किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है, तो फिर आप जो है अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे और कुछ ऐसे अपराध करते हुए नज़र आ सकते हैं जो आपको प्रिजनमेंट तक लेके जा सकते हैं, आपको बंधन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के सबसे बुरे भावों की, 6 8 12 की। 6 8 12 भाव सभी समस्याओं की जड़ है। जितनी भी परेशानी हम देखते हैं वो 6 8 12 से ही हम देखते हैं, और जिनकी शुरुआत जो है इन घरों से होती है। अगर इन घरों के अधिपति कुंडली के अंदर शक्तिशाली हो जाए, बली अवस्था में आ जाए, जैसे केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो इनको बल मिल जाता है और ये काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो परेशानी हमें मिलने वाली है वो बहुत पूरे फोर्सफुली देखने को मिलेगी, ताकत के साथ में देखने को मिलेगी। परेशानियों की जो है इंटेंसिटी काफ़ी तीव्र हो जाएंगी। और ऐसे में यदि राहु केतु का जैसे ग्रह इन 6 8 12 के अधिपतियों के साथ में आ जाए, तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 6 8 12 के अधिपति केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और फिर राहु और केतु के साथ में कंजंक्शन कर ले, तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत ही बेकार सा कॉम्बिनेशन हो गया, और ये किसी भी व्यक्ति को जेल की सलाखों तक पहुंचा सकता है अगर दूसरे कॉम्बिनेशन का भी सपोर्ट मिले या इसकी इंटेंसिटी के ज़्यादा तेज हो। और अगर इनके ऊपर 2-3 ग्रहों का और ज़्यादा प्रभाव आ जाए, एक्स्ट्रा प्रभाव आ जाए, तो फिर क्या होगा आप आसानी से इसका अंदाज लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बुध और चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो तो ये निश्चित ही जो है इस प्रकार का योग है जो प्रिजनमेंट दिला सकता है। अब इसका उल्टा भी आप करके देख सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण जो होते हैं वो कुंडली के सबसे शक्तिशाली भाव होते हैं। अगर इनके अधिपति राहु और केतु के साथ में कंजंक्शन कर ले तो फिर जो है इनका असर किस प्रकार से होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव असर हमें देखने को मिलेगा। पर यही ग्रह अगर 6 8 12 में आके बैठ जाए वापस कॉम्बिनेशन करके, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति राहु और केतु के साथ में कॉम्बिनेशन कर ले, कंजंक्शन कर ले, और ये 6 8 12 में ही बैठ जाए, यानी कि जो ताकत है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होगा। पहले तो पाप ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन बन गया तो इनकी ताकत जो है किस दिशा में जाएगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और फिर वो 6 8 12 में बैठ गए तो इनके इस्तेमाल किस तरह से होगा वो भी क्लियर हो गया। तो ये भी योग इस प्रकार का है कि ये प्रिजनमेंट दिला सकते हैं। और फिर इसमें आप दूसरे कॉम्बिनेशन को भी अटैच कर सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बिगड़ी हुई है, बुध की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो फिर आप इस कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का बंधन दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जो विचारों की उत्पत्ति होती है वो चंद्रमा से होती है, और वो जो विचारों की उत्पत्ति होती है वो हर किसी क्राइम के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसकी शुरुआत मन से होती है, उसकी विचार मन में आता है, वो उसके लिए सोचता है, एक प्रोसेस होता है। और चंद्रमा खराब है, कुंडली के अंदर 2-3 ग्रहों से पीड़ित है या पाप कर्तिर के अंदर आने वाला है, तो उसकी मन के अंदर जो है विचारों की उत्पत्ति किस प्रकार की होंगी। अगर विचारों की उत्पत्ति सही नहीं होंगी तो क्राइम की शुरुआत वहीं से होती है।
अनैतिक कार्यों की शुरुआत वहीं से होती है। जितने भी गलत काम हैं उनकी शुरुआत मन से ही होती है, और चंद्रमा अगर बिगड़ा हुआ है तो ये यकीनन जो है आपको गलत काम करवाएगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य एक लुमिनरीज है और हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोल पर्पस को दिखाता है। ऐसे में यदि सूर्य पीड़ित हो जाए दो तीन ग्रहों के द्वारा, और नमाज के अंदर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? हमारा सोल पर्पस क्या है, इसको समझना आसान है। ये भी हमें गलत कार्यों की तरफ जो है लेके जाता है। अब कुछ राशियां ऐसी होती है जैसे कि मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मीन। ये जो 4 राशियां होती हैं इन्हें पृष्ठोदय राशियां कहते हैं। और इन राशियों के अंदर जो ग्रह आता है वो व्यक्ति को जो है विपरीत कार्य करता है, जो समाज के खिलाफ, जो समाज की विचारधारा है उसके विपरीत काम करवाता है। जो साधारणतया जिस दृष्टिकोण से लोग काम करते हैं उसकी विपरीत दिशा के अंदर काम करने की सलाह हमें देखने को मिलती है लोगों के द्वारा, अगर बुध जैसा ग्रह इन राशियों के अंदर हो। तो यदि कुंडली में बुध जैसा ग्रह मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मीन, इन चारों में से किसी एक साइन में हो और उसकी स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी नहीं हो, पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, और नवांश के अंदर भी उसकी स्थिति हमें खराब देखने को मिले, तो यकीनन जो है आप ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकता कि ये बात व्यक्ति कोई अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। जाहिर सी बात है अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करेगा, लोगों को डुबाने में, लोगों को फंसाने में, धोखेबाजी करने में, चीटिंग करने में ये व्यक्ति सबसे आगे रहेगा। अगर साधारण भाषा में कहें तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये टोपी पहनाने वाला आदमी रहेगा। तो इस प्रकार से जो है बुध की भूमिका भी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन आपको कुंडली के अंदर देखने को मिले तो आप निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो है बंधन योग आएगा। अब इसकी इंटेंसिटी जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें कोई एक आधा कॉम्बिनेशन आपको दिख गया और आप इस जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते कि इस व्यक्ति को जो है प्रेजरमेंट होगी ही होगी। हमें इंटेंसिटी को देखनी होती है। अगर कुंडली में एक योग इस प्रकार का मिलता है तो उसकी कार्य पद्धति के बारे में हम एक जजमेंट ले सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार के कार्य करेगा, इसकी कार्य के प्रति सोच कैसी रहेगी, लोगों के प्रति इसकी सोच कैसी रहेगी, इसकी मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति किस प्रकार की रहेगी। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले लगन कुंडली के अंदर, और लगन कुंडली के साथ साथ नवांश के अंदर भी जो है इसकी स्थिति हमें और ज़्यादा बिगड़ी हुई देखने को मिले, और दूसरी वर्ग कुंडलियों के अंदर भी इसकी स्थिति हमें खराब देखने को मिले, तो फिर तब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो योग बनता है बहुत तगड़ा योग है, और ये योग जो है व्यक्ति को जेल तक पहुंचा सकता है। तो हमें इंटेंसिटी को देखना होता है कि कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में इस प्रकार का योग जो है एक से अधिक है या नहीं। अगर कोई योग बन रहा है तो उसकी स्थिति जो है नवांश कुंडली के अंदर कैसी है, बाकी की वर्ग कुंडलियों में कैसी है। मान लीजिए कि कोई कुंडली में जो है लगन के अंदर 2 या 3 योग इस प्रकार के बने हुए और नवांश कुंडली के अंदर उसकी स्थिति जो है बरकरार रहती है या उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो हमारे लिए निष्कर्ष निकालना काफ़ी आसान हो जाता है कि इस व्यक्ति को जो है जेल हो सकती है क्या होगी। परंतु मान लीजिए कि यहाँ पर इंटेंसिटी नवांश के अंदर कम हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम इस प्रकार का जजमेंट ले सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है गलत कार्यों में संलिप्त रहेगा या अनैतिक काम करते हुए पाया जाएगा। परंतु जो है फाइनल नतीजा लेने से पहले हमें उसकी इंटेंसिटी को अच्छी तरह से समझना होगा कि लगन कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है और नवांश कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है। इस प्रकार के योग जो है सिंगल योग हमें देखने को मिल रहा है, एक से अधिक योग हमें देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि लगन कुंडली में इस प्रकार का कोई योग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु मान लीजिए कि कुंडली के जो है दशमांश कुंडली के अंदर हमें
इस प्रकार का एक बहुत ही घातक योग देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को जेल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो उसका मूल स्वभाव नहीं है। परंतु जब वो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अंदर कोई ऐसे नतीजे लेगा जो उसे जो है गलत तरीके से देखा जाएगा और उसे किसी प्रकार का जो है बंधन आ जाए, तो इसको हम यहीं तक सीमित रखेंगे। तो ये था एक बंधन योग को लेकर विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ न कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को लाइक करना है। हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर देना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल पर बनने वाला हर वीडियो आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो समय मुझे आप दे रहे हैं उस समय का सही सदुपयोग मैं आपका कर सकूं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन मैं आपके नॉलेज में कर सकूं। तो इस इंटेंशन में मैं कितना सफल रहता हूं ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो मुझे प्रेरणा देते हैं आप अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ में वीडियो बनाने के लिए। और मेरा जोश और जुनून है वो पूरा आप लोगों की सोच के ऊपर कायम है कि आप किस तरह से सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।